नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं डिवाइजिबिलिटी रूल। आज हम सीखेंगे कि कोई भी नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है वो भी जल्दी कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीख लेते हैं 2 का कि कोई भी नंबर 2 से कैसे कटेगा। हमें कैसे पता कि ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में मतलब कि किसी भी नंबर के आखिर में अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या फिर कोई 0 है, लास्ट में अगर इनमें से कोई भी नंबर है तो इसका मतलब वो नंबर 2 से कट जाएगा। जैसे हम कोई भी बड़ा नंबर लिख लें 2 2340। देखो इतना बड़ा नंबर है, क्या है 2 से कटता है? बिल्कुल। क्यों? तो क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। ठीक है, बात समझ में। अगर हम कोई और नंबर ले लें जैसे कि 40 0 8 9 6, क्या ये इतना बड़ा नंबर है 2 से कटता है? बिल्कुल कटता है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 6 है। हमें बस लास्ट में देखना है, लास्ट में अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। ठीक है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट 2 से काट देना है। कोई भी नंबर 3 से कैसे कटेगा? हमें कैसे पता कि कोई नंबर जो है वो 3 से कटेगा या नहीं कटेगा? इसके लिए आपको याद रखना है सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब है नंबरों का सम। यानी कोई भी नंबर लिखा है, सम का मतलब तो पता ही है ना, जोड़ना। अरे आप भाई इंग्लिश के पढ़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम में, फिर भी आपको ये चीज़ नहीं आती। 2 3 4 0। ठीक है, ये जितने भी नंबर हैं सबको जोड़ो ज़रा। 2 3 5 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 होता है। मतलब सभी डिजिट्स को जोड़ने पर कितना आया? 9। क्या 3 से पूरा पूरा कट रहा है? बिल्कुल। 3 से पूरा पूरा कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 3 3 9। तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, बात समझ में। चलिए एक बड़ा नंबर ले लें जैसे 2 3 5 6 2। इन सभी नंबर को जोड़ो। हमें अगर ये चेक करना है कि ये 3 से कटता है या नहीं कटता है तो सभी नंबर को जोड़ो। 3 2 5 5 10 और 6 16 और 2 18। कितना आया? 18। क्या जोड़ने पर जो आया ये 3 से कटता है? बिल्कुल, 3 छाक 18। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा नंबर 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। 3 से पूरा पूरा कटने का मतलब क्या है? 3 से पूरा कटने का मतलब ये है कि इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं 4 से कि कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो वो 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। हमें कैसे पता लगाना है जल्दी से? देखो जैसे हमारे पास लिखा है 5 6 2 3 4 8। बस हमें इतना पता लगाना है कि लास्ट टू डिजिट मतलब कि आखिर के जो 2 नंबर हैं ना, वो 4 से कटना चाहिए। तो पूरा पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। जैसे इसमें देखो कितना है, ये 48। क्या है 4 से कटता है? बिल्कुल, ये पूरा पूरा 4 से कटता है। मतलब ये पूरा बड़ा नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस 4 से कट जाएगा। ठीक है, जैसे हम दूसरा नंबर ले लें 23 4 8 88। हमें बस लास्ट के 2 नंबर देखना है। 88 क्या 4 से कटता है? बिल्कुल कटता है। तो ये पूरा पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। अब हम 5 का चेक कर लें कि कोई भी नंबर 5 से कैसे कटेगा। 5 से कटने की ट्रिक ये है कि लास्ट का जो नंबर है वो या तो 0 हो या तो 5 हो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो। अगर 0 है या 5 है तो पूरा नंबर 5 से कट जाएगा। जैसे 4 8 0, लास्ट में 0 है तो ये पूरा 5 से कट जाएगा। जैसे 4 5 6 5, लास्ट में 5 है तो ये भी पूरा कट जाएगा। तो 5 की तो ट्रिक आसान है। ठीक है, लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, वो पूरा पूरा 5 से कट जाएगा। चलिए 6 की ट्रिक देख लेते हैं
कि कोई भी नंबर 6 से कैसे कटता है। देखो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0, अगर लास्ट में ये नंबर है तो वो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये हमने आपको बताया था, ये 2 की ट्रिक थी, लास्ट में ये नंबर होना चाहिए। और 3 की ट्रिक क्या थी कि नंबर को जोड़ते हैं, सम करते हैं, सम करने पर जो भी आता है वो 3 से कटना चाहिए, यही तो थी। तो इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, ये 2 से कटने की ट्रिक है, ये 3 से कटने की ट्रिक है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर गए रूल तो 3 दूना 6 से वो नंबर कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 4, जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर लिखा है 4, 2, 3, ठीक है। 4 को यहाँ नहीं, 4 को हम बाद में कर लेते हैं, लास्ट में कर लेते हैं। अब जरा 234 को चेक करो, लास्ट में कितना है 4, ये 2 से कटता है, बिल्कुल कटता है। 2 की ट्रिक क्या है, लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए, मतलब ये पूरा नंबर 2 से कटता है। क्या 3 से भी कटता है, चेक करो जरा, सब नंबर को जोड़ो, 4, 3, 7, 2, 9, 9 आया, 9 तो 3 से कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है। मतलब ये जो नंबर लिखा है ना, ये 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, इसका मतलब ये 6 से भी कटता है। काट के दिखाएं, 6 तियाँ 18, कितना बचा, 3 2 5 और 4 तो 54, 6 नेम 54, तो 6 तियाँ 18, 6 नेम 54, कितनी बार गया, 39 बार गया, 6 से कटता है। बात समझ में आई। ये थे 6 तक ट्रिक। अब हम आपको सिखाते हैं 9 की ट्रिक, 7 की ट्रिक क्या है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे नंबर की। जैसे कोई नंबर 7 से कटता है या नहीं कटता है, ये हमको कैसे पता चलेगा। देखिए कोई भी नंबर लिखा हुआ है, हमें बस इतना चेक करना है कि जो लास्ट में नंबर है उसको 2 से गुणा कर दो, लास्ट के नंबर को 2 से गुणा कर दो और पीछे वाले नंबर से घटा दो। तो देखो अगर हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना है 4, और लास्ट में नंबर क्या था, यहाँ पे पीछे जो नंबर था वो 4 था, तो 4 में से 4 को घटाओ, कितना आया 0। अगर ये 0 आ रहा है या 7 आ रहा है या 7 14 आ रहा है, समझ में आया कुछ, 7 का कोई ना कोई मल्टीपल आ रहा है तो वो पूरा नंबर 7 से कट जाएगा। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई आपके। तो सर जी बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। 7 की ट्रिक क्या है, ये है कि लास्ट के नंबर को 2 से गुणा करना है, पीछे वाले नंबर में से घटाना है। 0 7 14 21 आना चाहिए या फिर कोई 7 का मल्टीपल आना चाहिए। जैसे हम बड़ा नंबर आपको चेक करके दिखा देते हैं, 154, 154 क्या ये 7 से कटता है। जरा लास्ट का नंबर चेक करो कितना है 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 8 ही घटाना है पीछे वाले नंबर में से, पीछे कितना है 15, 15 में से 8 घटाओ तो कितना आया 7। क्या 7 से कटता है, बिल्कुल कटता है। तो ये नंबर तो 7 से कटता है, इसका मतलब 154 ये पूरा 7 से कट जाएगा। 8 की ट्रिक चेक कर लें। 8 की ट्रिक क्या है कि लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट 3 से कटने 8 से कटने चाहिए। जैसे 2 2 4 8। जरा पीछे के जो 3 नंबर है उनको चेक करो, कितना है 248। क्या ये 8 से कटता है, हमें सिर्फ 3 डिजिट ही चेक करना है, बाकी नहीं। तो 8 से काट के देखो, 8 3 24, 8 1 8, 8 3 24, 8 1 8, बिल्कुल ये 3 डिजिट 8 से कटते हैं, मतलब ये पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। बड़ा नंबर ले लें, जैसे हमारे पास लिखा है 2 4 6 8 3 2 8। इतना बड़ा नंबर क्या है 8 से कटता है, जल्दी कैसे पता लगाएंगे। सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखो, कितना है 328, 328। क्या ये 8 से कटता है, 8 चौक 32, 8 1 8, बिल्कुल ये 8 से कटता है पूरा, मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से कटता है। 9 की ट्रिक बता दें आपको, 9 की ट्रिक वही है जो 3 की है, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइजिबल होना चाहिए। जैसे 2 3
5 9 ठीक है। क्या 9 से कटता है पूरा पूरा? जरा सभी नंबर को जोड़ो, कितना आएगा? 9 8 17, 17 5 22, 22 3 25, 25 और 2 27। सभी नंबरों को जोड़ने पर आया 27। क्या 9 से कटता है? बिल्कुल 9 से कटता है। इसका मतलब है ये पूरा नंबर भी 9 से कट जाएगा। तो 9 की ट्रिक समझ में आई। सभी नंबर को जोड़ेंगे, जितना भी आएगा उसको 9 से काट के देखेंगे, कट जाए तो वो नंबर 9 से कट जाएगा, और अगर ना कटे तो वो 9 से नहीं कटेगा। सिंपल सी बात है। 11 की ट्रिक बहुत अच्छी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी नंबर 11 से कटता है या नहीं कटता है, ये जल्दी कैसे के पता लगाएंगे? तो हमको देखना है इवन प्लेस के नंबर का सम, इवन और ओड प्लेस के नंबर का सम, ठीक है, का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या तो 11 को कोई मल्टीपल यानी कि 22 या 33, 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। बात समझ में नहीं आई होगी, अब समझ में आएगी। हिंदी में समझाइए सर। इवन को कहते हैं सम, ओड को कहते हैं विषम। तो सम जगह का जो नंबर है उनको जोड़ेंगे, और विषम जगह के जो नंबर है उनको जोड़ेंगे, फिर उनका डिफरेंस लेंगे, वो इन नंबर में से कोई आना चाहिए। चलिए, नहीं समझ में आया? अब समझ में आएगा। 2 ठीक है, ये नंबर लिखें। ये 11 से कटता है या नहीं कटता है? सबसे पहले चेक करो। पहला नंबर क्या है? 2, एक नंबर छोड़ दो। तीसरा नंबर क्या है? 3, एक नंबर छोड़ दो। पांचवा नंबर क्या है? 5, इनको जोड़ो। 5 3 8 और 2 10, कितना आया? 10, कितना आया? 10। अब जो बचे नंबर हैं उनको जोड़ो। 7 और 3 10, इनको घटाओ, इनका डिफरेंस लो, कितना आया? 0। हमने क्या कहा? 0 11 22 33 में से कोई आना चाहिए, 0 आ गया। इसका मतलब है 11 से कटता है। नहीं समझ में आया सर? फिर से समझा। एक नंबर और लेते हैं, 3 1 2 8, ठीक है, ठीक है। अब जरा नंबरों को जोड़ो। पहला नंबर 3, तीसरा नंबर 2, एक नंबर छोड़ दो। पांचवा नंबर 4, सॉरी तीसरा नंबर 4, इनको जोड़ो। मतलब एक नंबर छोड़ छोड़ करके हमें जोड़ना है। तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, और जो बचे हुए नंबर हैं उनको जोड़ो। 1 और 8 1 9। जरा इनको घटाओ, कितना आया? 0। तो 0 11 22 33 में से कोई आना चाहिए। मतलब ये पूरा पूरा नंबर किसे 9 से कट जाए, सॉरी 11 से कट जाएगा। 11 की ट्रिक समझ में आ गई। चलिए, अब हम आपको सिखाते हैं 11 की अगर ट्रिक आपके समझ में आई है तो अब हम आपको सिखाते हैं 13 की ट्रिक। लेकिन ये सिर्फ 13 की ट्रिक नहीं है, ये 7 11 13 तीनों नंबर की है, सेम नंबर की है। क्या है ट्रिक? जैसे मान लो हमारे पास कोई भी नंबर लिखा है, कोई भी नंबर मान लेते हैं। चलिए, इसकी ट्रिक हम अगले वीडियो में आपको समझा देंगे, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए इतना देखिए, इसकी ट्रिक हम आगे वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से। ओके, धन्यवाद।